हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे हो ना? दोस्ती के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, मगर ऐसी दोस्ती कई देखी नहीं होगी जो दोस्त की खातिर बड़े बड़े गुंडों से पंगा ले। मूवी का नाम है द सिटी ऑफ वायलेंस, जो 2006 में रिलीज हुई एक कोरियन मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैकी सियोल पुलिस डिपार्टमेंट में एक पुलिस डिटेक्टिव है। वो एकदम निडर स्वभाव का पुलिस ऑफिसर है। सामने कोई भी और कितने भी लोग आ जाए वो डरता नहीं। एक दिन उसे पुलिस स्टेशन में किसी का कॉल आता है और उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो तुरंत ट्रेन पकड़ के कोरिया के उस ओनसंग नाम के छोटे से टाउन जाता है जहाँ उसका बचपन गुजरा है। कॉल से उसे पता चलता है कि उसके बचपन के दोस्त विली की मौत हुई है, तो वो उसके फाइनल रिचुअल के लिए आया है। जैकी विली की शोक सभा में चला जाता है और उसे श्रद्धांजलि अर्पित करता है। विली की वाइफ मीरा के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। शोक सभा में जैकी के दूसरे दोस्त भी आए हुए हैं, जिसमें है पीटर जो लोगों को सूद पे कर्जा देता है, दूसरा है सुकी जो कर्जा वसूलने का काम करता है, और तीसरा है डैनी जो एक प्रोफेसर है। उनकी बातों से इतना पता चलता है कि विली दिल का बहुत अच्छा था और सबकी मदद करता था। डैनी शराब पी के बैठ जाता है और वहाँ जमा हुए लोगों को विली की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगता है, तो उस पर उसका छोटा भाई सुकी उसे पीटता है। जैकी को वहाँ देख के पीटर को खुशी होती है। फंक्शन के बाद जैकी और विली दोनों विली के बार में बैठ के शराब पीने लगते हैं, जो बार अब पीटर संभाल रहा है क्योंकि विली की वाइफ मीरा उसकी सिस्टर है। जैकी को विली की इस तरह अचानक मौत से ताज्जुब है। जैकी को पीटर से पता चलता है कि उस रात बार में दो गुंडों की गैंग के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें बार का नुकसान हो रहा था, तो उन्हें रोकने विली बीच में आ गया। मगर एक गुंडा जब हद से बाहर जाने लगा तो विली उसे मारने दौड़ा। उन गुंडों का पीछा करते हुए विली एक सुनसान गली में पहुंचा। वहां काफी हाथापाई हुई, मगर किसी ने विली को चाकू मार दिया और उसी में उसकी मौत हो गई। अब जैकी क्राइम सीन पे जाता है। वह पुलिस ऑफिसर की नजर से उस वाकयात को देखने लगता है। उसके सबसे जिगरी दोस्त का मर्डर हुआ था। वह कुछ ठान लेता है। रात को वह सियोल अपने कलीग को फोन करके बताता है कि वह एक वीक ड्यूटी पे नहीं आ सकता, तो वह वहाँ का काम संभाले। मतलब जैकी ने फैसला किया है कि एक वीक के अंदर वह उसके दोस्त के कातिलों को ढूंढ निकालेगा। अब अपने हाई स्कूल के वक्त का फोटो देख के वह पुरानी यादों में चला जाता है। वह 5 दोस्त थे। दोस्त क्या, वो उनकी एक गैंग ही थी। विली जो उनका लीडर था, जैकी एकदम निडर स्वभाव का, पीटर सोफिस्टिकेटेड बड़े सपनों वाला, तो सुकी अपने में खोया हुआ, और डैनी एक मजाकिया। 5 जिगरी दोस्त थे। हाई स्कूल के आखिरी दिन में विली उन सबको एक शराब की बोतल दिखा के कहता है कि वह उसे जमीन में दफन करेगा, और 20 साल बाद वह 5 फिर से मिलके उस बोतल को खोल के सेलिब्रेट करेंगे। तभी डैनी उनसे आके कहता है कि सुकी का कुछ लड़कों के साथ पंगा हुआ है और वह अकेला उनसे लड़ रहा है। तो अब ये सब दोस्त भाग के वहां जाते हैं और वह 5 उन 50 लड़कों पे टूट पड़ते हैं। 50 हो या 50,000, दोस्तों के लिए वह अपनी जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। ऑफ कोर्स उस मारपीट में उनके चेहरे भी टूट फूट जाते हैं, मगर किसको परवाह है, वह उस बात को भी एंजॉय करते हैं। जैकी को यह सब याद आता है। यहाँ दूसरे दिन ये चारों दोस्त अपने दोस्त विली के मेमोरियल पे जाते हैं, जहाँ सुकी पीटर से कहता है कि वह उसके दोस्त के कातिलों को ढूंढ के रहेगा और उनकी चमड़ी उधेड़ के रहेगा, जिस पर पीटर उस पर गुस्सा होता है कि यह पूरा टाउन गुंडों का घर बनते जा रहा है। वह अकेला किस किस से पंगा लेगा? अगर उसने ऐसा किया तो उसका भी हाल वही होगा जो विली का हुआ है। मगर सुकी एकदम अड़ियल आदमी है, वो पीटर की नहीं मानता। सुकी के जाने के बाद जैकी भी पीटर से कहता है कि वह भी विली की मर्डर की केस की जांच पड़ताल करेगा। पीटर कुछ बोल नहीं पाता। अब जैकी विली के घर जाता है, जहाँ शेल्फ में रखी वही शराब की बोतल उसे दिखाई देती है। मीरा भी उससे यही कहती है कि वह भी इस झमेले में ना पड़े। दूसरी ओर पीटर रॉबर्ट नाम के एक बिजनेसमैन से मीटिंग करता है। रॉबर्ट टूरिज्म मिनिस्ट्री में चक्कर चला के उस ऑनसंग टाउन को टूरिस्ट सिटी बनाना चाहता है, ताकि उसे वहाँ कैसीनो खोलने का लाइसेंस मिल सके। तो वह लोकल पीटर की मदद चाहता है। दरअसल कैसीनो के लिए जगह भी फिक्स की गई है, मगर कैसीनो तक रोड बनाने में दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उस जमीन पे कुछ लोगों के घर है जो वह बेचना नहीं चाहते। रॉबर्ट पीटर को पार्टनरशिप की लालच देके वह जमीन हथियाने बोलता है। वह उस काम के लिए अपने 4 बेस्ट फाइटर एज अ बॉडीगार्ड पीटर को देता है, मगर रॉबर्ट की बातों में धमकी ज्यादा नजर आती है, क्योंकि रोड नहीं बना तो कैसीनो के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। कॉलेज यूथ फेडरेशन का चेयरमैन डेविड पीटर से हाथ मिलाने से इनकार करता है। हालांकि वह भी कभी पीटर के काले कारनामों में पार्टनर रह चुका है। तो अब पीटर उसे उठा के अपने सोना क्लब में लाके टॉर्चर करता है।
तो डेविड तैयार होता है। डेविड के हाथों में कॉलेज के सभी यूथ का कंट्रोल है, क्योंकि डेविड के जरिए उन यूथ को नशे की चीजें मिलती है। यहाँ जैकी पूछताछ करते हुए कुछ गुंडों तक पहुंच जाता है। वह जैकी को अकेला समझ के घेर लेते हैं, मगर उनको क्या पता एक साथ 50 लोगों से भिड़ने की आदत जैकी को बचपन से है। तो अकेला जैकी उन गुंडों से भिड़ जाता है और अपने फाइटिंग स्किल से सबको पिटता है। मगर जब रात को वह शहर की एक गली से गुजर रहा होता है तो उसे कॉलेज के कुछ गुंडे घेर लेते हैं और अपनी स्टाइल से जैकी के साथ फाइट करने लगते हैं। जैकी भी उनका मुकाबला करने लगता है, मगर देखते देखते उन 10 गुंडों के 50 गुंडे बन जाते हैं। मानो कॉलेज के वो सब स्टूडेंट्स जैकी को मारने का फैसला कर चुके हैं। अब सब स्टूडेंट्स हाथ में बेसबॉल बैट और हॉकी स्टिक लेके जैकी को घेर लेते हैं, मगर जैकी भी हार मानने वालों में से था कहाँ। तो अब वह अकेला उन 50 से भिड़ जाता है। अच्छी खासी फाइट शुरू होती है। जैकी भागते हुए उनसे मुकाबला जारी रखता है, मगर वह एक कार से टकरा के घायल होता है। अब वह लड़के जैकी को मारने जाते ही है कि उसकी मदद करने सुकी वहां आता है। एक से भले दो। अब वह दोनों मिलके उन 50 के साथ फाइट करने लगते हैं और बड़ी अक्लमंदी से उन कॉलेज गुंडों से छुटकारा पा लेते हैं। सुकी जैकी से कहता है कि वह ऑनसंग टाउन पहले जैसा नहीं रहा, अब यहाँ गुंडा राज चलता है। सुकी उसे बताता है कि विली भी एक गैंगस्टर था, मगर शादी होने के बाद उसने वह धंधा छोड़ के एक शराब का बार डाल दिया और ईमानदारी की जिंदगी बिताने लगा। मगर अचानक पता चला टाउन में कैसीनो आने वाला है और उसी से यह सब प्रॉब्लम शुरू हुए। विली, जिसने हमेशा अपने दोस्तों की मदद की, जिसके बोझ तले सब दबे हुए हैं, तो उसकी मौत का बदला लेना तो बनता है। अब जैकी सुकी के साथ फैसला करता है कि उन पर हमला करने वाले वो स्टूडेंट्स कौन है, वो पहले जानने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को पीटने के बाद डैनी का नाम सामने आता है। डैनी को क्लासरूम में जाके पीटने के बाद पता चलता है कि डैनी को खुद को नशे की लत लगी है और टाउन में यह नशे का कारोबार पीटर चला रहा है। यहाँ पीटर उन जमीन के ओनर को धमकाता है कि उन्होंने उसका कर्जा नहीं चुकाया तो वह उनकी जमीन पे कब्जा करेगा। वह लोग पीटर का कर्जा ना चुका सके, इसके लिए पीटर ने अपने इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ा के रखे हैं। पीटर को उनके पैसे में नहीं बल्कि उनकी जमीन में इंटरेस्ट है, ताकि वह जमीन कैसीनो रोड के लिए हासिल की जाए। अब वह लोग पीटर को गाली गलौज करते हैं तो पीटर अपने गुंडे उन पर छोड़ देता है। डैनी जैकी और सुकी से कहता है कि अगर कैसीनो अपने टाउन में आएगा तो सबको जॉब मिलेगी, सबका भला होगा। यही पीटर ने उससे कहा था, मगर पुलिस ने पीटर के सब गुंडों को अरेस्ट किया। तो डैनी ने अपने कॉलेज के कुछ आवारा लड़कों की लिस्ट पीटर को दे दी, जिन्हें पीटर मारपीट के लिए इस्तेमाल करने लगा। डैनी उन दोनों से कहता है कि पीटर और विली के सब सीक्रेट्स डेविड जानता है। यहाँ डेविड डर के मारे टाउन छोड़ने के जल्दी में है। जैकी उसे धमकाता है। डेविड जैकी और सुकी को बताता है कि विली तो अपने बुरे रास्ते छोड़ के एक अच्छा इंसान बन गया था, मगर पीटर बुरा का बुरा ही रहा। विली का साथ छूटने के बाद उसने अपनी गैंग बनाई और गुंडागर्दी शुरू की। रॉबर्ट की नजर इस टाउन पे पड़ी तो जमीन हथियाने के लिए उसने लोकल गुंडे पीटर को अपने साथ लिया। उसे कैसीनो में पार्टनरशिप ऑफर की। उसके बाद पीटर के तेवर ही बदल गए। वो लोकल लैंड ओनर्स को कर्जे के बदले उनकी जमीन हथियाने की धमकी देने लगा। उसके अत्याचारों से तंग आकर वो लोग अपनी तकरार लेके विली के पास गए। इस बात पर विली और पीटर का झगड़ा हो गया। विली पहले से ही कैसीनो के खिलाफ था। वो जानता था कि अगर कैसीनो बना तो उसके साथ ड्रग्स और टाउन में गुंडागिरी भी बढ़ेगी। शहर के गुंडे इस छोटे टाउन को अपना अड्डा बनाएंगे। इस बात पर दोनों की तूतू में हो गई। विली ने पीटर को बहुत मारा। अपना यह अपमान पीटर भुला नहीं पाया, मगर विली को किसने मारा वह डेविड नहीं जानता। डेविड से जैकी को उस लड़के के बारे में पता चलता है जिसका विली को मरवाने में हाथ था। उस लड़के को टॉर्चर करने के बाद उन्हें सारी सच्चाई का पता चलता है कि उस रात पीटर ने उन लड़कों के जरिए विली को ट्रैप में फंसाया और अंधेरी गली में लाके उसे चाकू भोंक के मार डाला। वह सुन के जैकी को झटका लगता है। एक दोस्त ने लालच में आके अपने ही बचपन के दूसरे दोस्त को जान से मार डाला था। अब जैकी और सुकी को अपने बचपन के दोस्त से ही मुकाबला करना था। जैकी उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देता है। वह मीरा के घर जाता है और उससे कहता है कि उसके पति को मारने में उसके भाई पीटर का हाथ है। उसकी बातें सुनकर मीरा पूरी तरह शॉक होती है। यहाँ पीटर को पता चलता है कि उसके गुनाहों का गवाह वो लड़का पुलिस की हिरासत में है, जो उसके लिए फांसी का फंदा बन सकता है। तो वह अपने आदमियों को पुलिस स्टेशन भेज के पुलिस के साथ उस लड़के को जला के मार डालता है। पीटर को यह भी पता चलता है कि डेविड ने ही जैकी के सामने मुंह खोला था, तो अब वो डेविड को लेक में फेंक के मार देता है। यहाँ सुकी और डैनी की माँ की 60वीं सालगिरह होती है, तो उसके फंक्शन के लिए वो तीनों जा रहे होते हैं। तो रास्ते में पीटर का आदमी उनकी कार को ट्रक के जरिए उड़ाता है।
जिसमें माँ और डैनी मर जाते हैं तो सुकी बच जाता है। तो अब जैकी पीटर को रास्ते में रोक लेता है। वह उनके दोस्ती की कसम लेते हुए उससे कहता है कि अब उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। पीटर भी जैकी से कहता है कि अब उनका यह दोस्त बचपन का डरा हुआ लड़का नहीं रहा, एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है। पीटर जैकी को अपने सोना क्लब ले जाके बहुत पीटता है और उसे धमकी देता है कि उसके मामले में टांग ना अड़ाए। अगर वह उसकी तरक्की के रास्ते में आएगा तो जान गंवा बैठेगा। पीटर जैकी से कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मेरे हाथों मरने की तुम्हारी औकात ही नहीं। वो जैकी से कहता है कि जरूरी नहीं कि जो स्ट्रांग हो वह आखिर तक जिंदा रहे, मगर जो आखिर में जिंदा रहता है वह स्ट्रांग जरूर कहलाता है। यही अंडरवर्ल्ड का उसूल है। पीटर जैकी को शहर लौटने बोलता है। जैकी को जिंदा छोड़ने पे पीटर के बॉडीगार्ड्स उस पे नाराज है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैकी आगे जाके खतरा बन सकता है। मगर पीटर अब किसी की सुनने के मूड में नहीं। अब वह अपने आप को किंग समझने लगा है। सुकी अपनी फैमिली की मौत से बेबस हो जाता है तो जैकी अपने ही दोस्त के इस बर्ताव से अंदर से टूट जाता है। दूसरी ओर रॉबर्ट टूरिज्म मिनिस्ट्री से ऑनसंग टाउन को एक टूरिस्ट सिटी का दर्जा दिला देता है। उसके कैसीनो को भी मंजूरी मिलती है या कैसीनो के प्लान का उद्घाटन होता है। तो दूसरी ओर सुकी अपनी माँ और भाई की अस्थियां और राख उनके मेमोरियल में रखने जाता है। मीरा जैकी से कहती है कि वह यह टाउन छोड़ के सियोल जा रही है। वह जैकी को बताती है कि कैसीनो को लेके शहर के बाहर ढाबे पे आज रात जश्न होने वाला है, जिसमें बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। तो अब जैकी और सुकी दोनों दोस्त फैसला करते हैं कि आज की रात उनके दुश्मनों के लिए कयामत की रात होनी चाहिए। रात को पीटर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। तभी उसे सुकी कॉल करके बताता है कि वो उसे बधाई देने आ रहा है। जैकी और सुकी दोनों अपनी स्टिक लेके ढाबे में एंटर करते हैं, जैसे हाई स्कूल के वक्त वो करते थे। तो अंदर पीटर के लोग तैयारी होते हैं। अब वह दोनों उन 50 लोगों से भीड़ जाते हैं। अपने स्किल फाइट से वो लोगों को मार गिराने लगते हैं। एक लंबी फाइट शुरू होती है। दोनों इस तरह से फाइट करने लगते हैं मानो उन दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके सामने कितने लोग हैं, बस आज मारना है या मर जाना है, यही उनका लक्ष्य होता है। अंदर पीटर रॉबर्ट के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो पीटर को चेयरमैन की नेम प्लेट गिफ्ट करता है। बाहर गुंडों के कम होने का कोई नामो निशान नहीं होता। 10 गिर जाते हैं तो दूसरे 10 सामने आके खड़े हो जाते हैं। मगर जैकी और सुकी हार मानने वालों में से थे नहीं, तो वो मुकाबला करते जाते हैं। यहाँ अंदर रॉबर्ट अपनी असली औकात पे आता है। वो पीटर से कहता है कि बेटर है वो ऑफिस का काम संभाले, यह टाउन संभालने का काम उसके गुंडे करेंगे और कैसीनो का काम वो खुद देख लेगा, क्योंकि इतना बड़ा काम देखने की पीटर की औकात है नहीं। रॉबर्ट पीटर को जताता है कि पार्टनरशिप सिर्फ नाम की है, असली मालिक वो खुद रहेगा। तो पीटर इस गलतफहमी में न रहे कि छोटे से काम के लिए उसे बड़ी पार्टनरशिप मिलेगी। पीटर तुरंत समझ जाता है कि उसे इस्तेमाल किया गया है और काम होते ही उसे अब साइड किया जा रहा है। यहाँ बाहर जैकी और सुकी अपनी फाइट जारी रखते हैं और एक एक गुंडों को धूल चटाने लगते हैं। बाहर का कचरा साफ करने के बाद अब वह अंदर आते हैं तो अंदर शहर के गुंडे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैकी और सुकी को देख के वह अपने चाकू बाहर निकालते हैं, मगर दोनों उनसे भी बिना डरे भीड़ जाते हैं और उन्हीं के चाकू से उन्हें घायल कर देते हैं। आखिर में वो रॉबर्ट और पीटर तक पहुंच ही जाते हैं। उनको देख के रॉबर्ट पीटर का मजाक उड़ाता है कि उसके गुंडे 2 लोगों का मुकाबला नहीं कर पाए, जिस पर गुस्सा होकर पीटर नेम प्लेट से रॉबर्ट को ही मार देता है। वह देख के रॉबर्ट के गेस्ट वहां से निकल लेते हैं। तो अब पीटर के फाइटर बॉडीगार्ड्स जैकी और सुकी का रास्ता रोक लेते हैं। वो कोई मामूली फाइटर नहीं होते, तो वह फाइटर जैकी और सुकी की अच्छी खासी पिटाई करते हैं। अब जैकी और सुकी दोनों जुनून में आते हैं। हारना उन्होंने सीखा नहीं था, तो आखिर में वह दोनों उन चारों पे ओवर पावर होते ही है। अब बच जाता है पीटर। वह तेजी से सुकी पे वार करके उसकी उंगलियां काट डालता है और चाकू जैकी के पेट में भोंक देता है। पीटर जैकी से कहता है कि तुम लोग मुझे डरपोक समझते रहे, जो गुस्सा मेरे दिल में था ही। जैकी उससे कहता है, पगले, दोस्तों की बातों का क्या बुरा मानना, हम 5 दोस्त 500 पे भारी थे, मगर जब हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए तो एक एक करके सब खत्म हो गए। आज ना दोस्ती रही ना दोस्त। जैकी पीटर से कहता है, आज भी वही बचेगा जो स्ट्रांग होगा। तभी पीछे से सुकी कटाना उठा के पीटर के सीने में भोंक देता है। पीटर वही दम तोड़ देता है। जैकी उन पुरानी यादों में खो जाता है, जब उन 5 ने एक दूसरे से वादा किया था कि 20 साल बाद भी उनकी दोस्ती इसी तरह बरकरार रहेगी। जैकी एक स्माइल के साथ अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर देता है। सुकी यही सोचते रह जाता है, क्या से क्या हो गया। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, मूवी कमाल की है। दोस्त साथ मिलके रहे तो दुनिया पे भारी पड़ सकते हैं, मगर उनके दोस्ती में दरार आई तो वह सब दोस्तों को खत्म कर सकती है।
अगर मूवी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।